मूल राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सहेंद्र सिंह दीक्षित आज इंदौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रदेश लाइव के जो रिपोर्टर है पुलकित अग्रवाल उनसे खास चर्चा करी और उन्होंने अपनी आने वाली रणनीति को लेकर यहां पर खुलकर चर्चा करी है। पुनः प्रदेश लाइव में आपका स्वागत है। हमारे बीच उपस्थित हैं मूल राजपूत करणी सेना से सहेंद्र सिंह दीक्षित जी। जानना चाहेंगे राजपूत करणी सेना को लेकर उनके क्या विचार हैं, आगे चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रूपरेखाएं हैं, विस्तृत जानकारी हमारे बीच सहेंद्र जी द्वारा। देखिए, मैं आपको सर्वप्रथम तो एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसा आपने ये क्वेश्चन किया कि करणी सेना बहुत सारी बन गई है, तो आज समस्या यही आ रही है हमारे समाज में कि जब कोई नाम बड़ा होता है ना, तो लोग उसी के पीछे भगना चालू कर देते हैं। जैसे आपने गौर किया होगा कि मार्केट में अगर कोई पिक्चर बहुत फेमस हो जाती है और उसकी सीडियाँ उपलब्ध नहीं होती तो कॉपी बिकने लगती है ना मार्केट में। वैसे ही लोग सोच रहे हैं कि एक कॉपी बना के और वो खुद को प्रेजेंट कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। करणी सेना सिर्फ एक ही है, माननीय लोकेन कालवी साहब के द्वारा बनाई गई थी और उनके द्वारा ही राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना जी को बनाया गया था, जिनके नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं। किस तरह की विचारधारा है जिनको आप लेकर आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक चीज़ बता दूं कि करणी सेना जो है वो सर्व समाज की बात नहीं करती। मैं सर्व समाज की बात नहीं करता, मैं राजपूतों की बात करता हूं, मैं राजपूतों के हित की बात करता हूं। जिस दिन मुझे राजनीति करनी होगी, जिस दिन मैं राजनीति में आऊँगा, उस दिन मैं सर्व समाज की बात करूँगा और उसी दिन मैं सर्व समाज को लेकर चलूँगा। हाँ, ये अलग मुद्दा है कि अगर कोई सर्व समाज, जैसे मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो अदर कास्ट हैं, अदर समाज से मेरे से जुड़े हुए, वो मुझसे मिलते हैं, उन्हें कोई काम होता है या उन्हें कोई तकलीफ होती है, वो मुझसे डिस्कस करते हैं, मैं बिल्कुल उनकी मदद करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लेकिन आज मुझे राजपूत समाज ने यहाँ बैठाया है, एक राजपूत का नेतृत्व मुझे दिया गया है, तो मैं उसी आधार पे काम करूँगा, उन्हीं की विचारधारा पे काम करूँगा और सिर्फ अपने राजपूत समाज के लिए काम करूँगा। आगामी विधानसभा चुनाव को किस दृष्टिकोण से देखते हैं? राजपूत समाज वोट बैंक के नज़रिए से एक बड़ा फैक्टर है, तो उस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, राजपूत समाज आज एक वोट बैंक बन के ही रह गया है। अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी विधानसभा हैं जहां राजपूतों की टिकट काटी गई है और ये कोई एक पार्टी के द्वारा नहीं, सभी पार्टियों के द्वारा यही किया जा रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वाकई मेरे मध्य प्रदेश की जनता को ये लगता है कि उनका नेतृत्व करता या जो अभी बैठे हुए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या बहुत अच्छी चीज़ें करके दे रहे हैं, तो एक बार उनको 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार देख चुके हो, एक बार आप हम लोग को इस चीज़ के लिए ला के देखिए, राजपूतों को गाइड करने के लिए एक बार मौका दे के देखिए। हम यहाँ की तस्वीरें बदल देंगे, जो आप चाह रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके फ्रंट में होंगी। विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों से टिकटों का बंटवारा हो चुका है, टिकट मिल चुके हैं, तो क्या निर्दलीय तौर पर भी राजपूत समाज मूल से लोग प्रत्याशी बनकर निकलेंगे? देखिए, करणी सेना, श्री राजपूत करणी सेना मूल से अभी हमने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है, ना ही ऐसे कोई प्रत्याशी अभी उतारे गए हैं। संगठन की दृष्टि से देखें तो इस पर क्या विचार किया जा रहा है? जैसा चुनाव को लगभग 1 महीने से भी कम समय बचा है, तो क्या इस पर आगे विचार करेंगे आप? देखिए, जहाँ तक वोटिंग की बात है तो दोनों ही पार्टियों के आज आपने देखे होंगे कि वचन पत्र आ चुके हैं और उनमें राजपूत समाज की कोई भी ऐसी बात नहीं लिखी है कि जहाँ वो हमारे लिए कुछ करेंगे, समाज के लिए कुछ करेंगे या समाज को आगे ले जाने की सोचेंगे। ऐसी कोई भी दोनों वचन पत्रों में उनने ना कांग्रेस ने दिया ना बीजेपी ने दिया। आज तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जाइए और नोटा दबाइए और समाज को मजबूत बनाइए, दिखा दीजिए कि जीतने वाले को कम वोट मिले और नोटा में ज़्यादा वोट गिरे हैं। क्यों? क्योंकि जब दोनों पार्टी हमारा नहीं समझेंगी, जब हमारे समाज का नहीं भला करेंगी, तो फिर काहे के लिए हम आगे बढ़ेंगे, काहे के लिए हम पार्टियों का साथ देंगे? मैं बिल्कुल नहीं, इस चीज़ से तो मैं देखिए बहुत दूर दूर तक, और मैं अपने समाज से कहना चाहूँगा, जो मेरे भाई मुझे आज सुन रहे हैं, जो आपके इस लाइव के माध्यम से मुझे देखेंगे, मैं उन सबसे भी कहना चाहूँगा कि ध्यान दीजिए, नोटा को वोट दीजिए, कोई मतलब नहीं है, इन पार्टियों में कोई भलाई नहीं। नोटा में भी कोई विकल्प ऐसा जिसको आप पसंद करें? नोटा जैसे कि एक बीजेपी दल हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी दल हो गया, नोटा से किसको आप लाना चाहेंगे? राजपूत समाज के परिदृश्य को देखते हुए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। हमारा बीजेपी से कोई वो नहीं है, बीजेपी को हम हमेशा समर्थन करते आए हैं, क्योंकि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही यहाँ राज करेगा और जो हिंदुत्व को लेके चलेगा वही करेगा। क्योंकि इतिहास से आप देखते आ रहे हैं, क्षत्रिय लड़ता मरता कटता चला आ रहा है।
आज हम लोग उन्हीं सारी चीज़ों से चले आ रहे हैं, आज इतिहास बच गया है, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ के सिर्फ यही बातें कर पा रहे हैं। तो हम लोग भी उस चीज़ में आना चाहेंगे। और देखिए, जिस दिन मुख्य धारा से जुड़ेंगे, चीज़ें करेंगे, तो ये बता देंगे कि पूर्वज से लेके आज तक और इतिहास से लेके अब तक जो चीज़ें चलती आई हैं और जो चीज़ें होती गई हैं, तो क्षत्रियों का नेतृत्व हमेशा खुल के सामने आया है। और क्षत्रिय जब नेतृत्व पे आते हैं तो वो अपने सारी प्रजा को खुश रखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हम क्षत्रिय हैं, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि सर्व समाज का भला करना है। लेकिन आज जहाँ बैठा हूँ मैं, और जिस संगठन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके नाते मैं सिर्फ अपने समाज की बात करता हूँ। लेकिन जिस दिन मुख्य धारा से जुड़ूंगा, जिस दिन ऐसी कोई बात आएगी, उस दिन सब समाज की बात होगी। और हमेशा नेतृत्व बहुत अच्छा रहा है और अच्छा ही रहेगा। क्षत्रित्व का नेतृत्व जहाँ जहाँ क्षत्रिय नेता हैं, आप वहाँ वहाँ उठा के देख लीजिए, सर्व समाज का भला होता है। दीक्षित जी, जैसे हम देखते हैं चुनाव जब आते हैं तब जातिगत टिप्पणियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने देखा था, जातिगत टिप्पणियां हुई थी, सवर्ण समाज को लेकर हुई थी, राजपूत समाज को लेकर। उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? सिर्फ चुनाव के समय ही पे इस तरह की टिप्पणियां और विवाद की स्थितियां क्यों बनती है? क्या किसी एक पार्टी को यहाँ पर मोबिलाइज करने के लिए इस तरह का ढोंग किया जाता है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा आपको, देखिए ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। ये सामाजिक व्यक्तियों को सोचना पड़ेगा कि ऐसी टिप्पणियां क्यों हो रही हैं, ऐसे लोग क्यों खड़े हो रहे हैं, ऐसी विचारधाराएं क्यों बन रही हैं। ये कोई एक मुद्दा नहीं है। देखिए, ये तो वोट बैंक की राजनीति है। जिसे वोट बैंक करना है, जिसे ये लगता है कि हम जीतेंगे नहीं, हमको सामाजिक बना लेना चाहिए, हमारे समाज के वोट ज़्यादा है, हम ज़्यादा लोगों को खींच सकते हैं, मैं अपने समाज की बात करूंगा तो ज़्यादा लोग खड़े हो जाएंगे। मैं ये कहूँगा, इससे उठ के देखिए, हमारे भारत देश की एक समय जनसंख्या 1 लाख भी रही होगी, आज 100 करोड़ से ऊपर है। सब एक दूसरे से जुड़े, कोई कहीं से बाहर नहीं है। आज मैं आपसे शायद इतने सालों बाद मुलाकात हो रही होगी, या कभी हम मिले भी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम पुराना इतिहास निकालने बैठेंगे तो आप मुझसे जुड़े निकलेंगे। तो आप मेरे से बाहर नहीं है। कोई भी ये जातिगत टिप्पणी करने वाले जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब गलत विचारधारा। अधिकांश समय देखा है कि सांवेर में राजपूत समाज काफ़ी सक्रिय रहता है। इस बार मैं देखना चाह रहा हूँ, या जनता आप देखना चाह रही है, राजपूत पूरे मध्य प्रदेश में किस प्रकार सक्रिय रहेंगे, क्या रणनीति है? देखिए, आपका जो क्वेश्चन है ना, मैं काफी समय से चाह रहा था कि कोई मुझसे क्वेश्चन पूछे, आज तक किसी ने पूछा नहीं। मतलब आपने पूछा, मैं सच कहता हूँ, आप वाकई उस क्षेत्र में आप ध्यान तो दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, वापस से गवर्नमेंट एक बार परिसीमन कराए सब सर्वप्रथम तो, कि वहाँ राजपूत कितने हैं। अगर किसी राजपूत के 60 से 70 गांव है वहाँ, और उसके बाद वो सीट रिजर्व है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और रही राजपूतों की कि राजपूत वहाँ सक्रिय हैं, तो देखिए, सर्वप्रथम तो राजपूत हिंदू है, अब बाकी आप लोग समझदार हैं। मेरा सवाल यही है कि आगामी मध्य प्रदेश के चुनाव को लेकर सांवेर से ऊपर अगर अपन उठकर बात करें तो उसमें क्या विचार हैं आपके? देखिए, सांवेर से उठ के बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने पहले भी कहा कि हम नोटा को सपोर्ट करेंगे अभी, क्योंकि दोनों पार्टियों ने हमारे लिए अपने वचन पत्रों में कुछ भी ऐसा नहीं रखा, इसलिए हम नोटा को सपोर्ट करेंगे। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और सरकार की तरफ से कुछ यहाँ पर लाभ मिले हैं राजपूत समाज को। जैसे हम लोग पद्मावत केस जो हुए थे वापस हुए हैं, कई सारी चीज़ों में यहाँ पर हमें राजपूत समाज को सपोर्ट हुआ है, तो उस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, जब पहली बार गवर्नमेंट आई थी और गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम आपकी ये केस हटा देंगे, जब पहली बार गवर्नमेंट आई और उसने ये कहा कि हम आपके केस हटा देंगे, उन्हें तभी हटा देना चाहिए था। उनने 7 साल क्यों लगा दिए? जो बच्चे की एज 21 साल थी या 22 साल थी, आज वो ओवर एज हो गया ना अपने एग्जाम के लिए, उसका समय कैसे वापस लाए हम? आज आपने हमें ये करके दिया, इससे हमारा क्या फायदा है? उस समय जो बच्चों ने ये आंदोलन किया या कुछ किया, उनने, देखिए, कोई भी ऐसा गलत आंदोलन नहीं हुआ। सबने हक की बात करी, सबने भारतीय संस्कृति की बात करी, और जो हमारे भारत देश में होना चाहिए उस उद्देश्य को लेकर बात करी। तो ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए था कि ये केस वापस कब होने चाहिए थे, अभी करके क्या फायदा दिया उनने हमको। बच्चे आज 7 साल से कोर्टों के चक्कर लगा रहे हैं, आज अंतिम में आप ये कह रहे हो कि हमने ये बातें मान ली। क्या असर रहेगा चुनाव पर? ये जो मांगे वापस से मानी गई है या नहीं मानी गई है, इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राजपूत नेतृत्व करता चाहिए, और जो पार्टी किसी राजपूत को सीएम बनाएगी
ये मैं बहुत ही अपने खुले विचार कर रहा हूँ आपसे कि जो पार्टी किसी राजपूत को सीएम बनाएगी वही मध्य प्रदेश पे राज करेगी। और मैं तो आज कहता हूँ कि भैया चेहरा घोषित कर दीजिए, रिजल्ट दिख जाएंगे। शैलेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदेश लाइव से बात करने के लिए।